हेलो एवरीवन, आज हम लोग एसएससी जीडी 28/2/2024 को पूछे गए टोटल मैथ के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, अभी आपका एग्ज़ाम जो है 4 फरवरी से स्टार्ट है और अभी आपके एग्ज़ाम में 10 दिन का समय है। तो और मैं इन 10 दिनों में क्या करने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि मैं इन 10 दिनों में बहुत ही अच्छे शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो इन 10 शिफ्ट को जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो कितने यहाँ से आपके एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन होता है, तो यहाँ से आपके 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और इन 200 क्वेश्चनों को देख के चले जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इन 200 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके जाना है, ठीक है। और देखिए, ये जो शिफ्ट है मैं ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, तो यहाँ आपको कुछ आसान क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और कुछ कठिन भी सवाल देखने को मिलेंगे। तो अब आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और 20 क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और जो क्वेश्चन डाउट हो आप उसको दोबारा कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला पूछा है, यदि x संबंधी y का अनुपात 1:5 है तो x संबंधी x प्लस y का मान है। देखिए, x का मान यहाँ 1 है तो 1 रख देंगे और अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और x का मान यहाँ 1 है प्लस y का मान यहाँ 5 दिया तो 5 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ अनुपात लगाएंगे और 1 यानी 1 संबंधी 6, तो 1 संबंधी 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास 504 रुपये प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है। वह पहली मेज पर 40% का लाभ अर्जित करता है और दूसरी मेज पर 40% की हानि उठाता है। तो दोनों मेज का कुल क्रय मूल्य क्या है। मैं 40% को लिख सकता हूँ 2/5। जब 40 को 40 से 100 में भाग देंगे तो 2/5 आएगा, ठीक है। दो पहले मेज पे क्या करता है, 5 से 2 हो जाता है यानी 2 का लाभ, 40% का लाभ यानी 5 पे क्या होता है, 5 से 2 यानी 7 हो जाएगा, ठीक। दो लाभ होगा और दूसरी बार क्या होता है, 2 की हानि उठा लेता है यानी 40% की हानि उठाता है। तो 5 से क्या हो जाएगा, 3। देखिए, यहाँ विक्रय मूल्य सेम है यानी जो विकास करता है प्रति मेज की दर 504 सेम है, तो यहाँ विक्रय मूल्य सेम करेंगे। इसमें 7 का गुणा कर देंगे और इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो विक्रय मूल्य शून्य हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ 21 आ जाएगा, ये भी 21 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए, यहाँ 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ 35 आ जाएगा। देखिए, टोटल सीपी कितना आ गया यहाँ से, 15 और 35 50 50 और 21 का वैल्यू जो दिया है, इसी 21 का वैल्यू दिया है 504 रुपये एक मेज का। तो 21 की वैल्यू 504 जो दिया है, तो 504 21 का कितना गुना है, 24 गुना है, 24 गुना है, ठीक। 24 गुना, तो 50 का भी 24 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा है। नंबर 3 है, 5 व्यक्तियों की औसत आय 550 है और अन्य 15 व्यक्तियों की औसत आय 450 है, तो पूरे समूह की औसत आय ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 व्यक्तियों की औसत आय दिया है 550 और अन्य 15 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आय दिया है 450। यहाँ से रेशियो ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 एकम 5 और 5 तियां 15। देखिए, मान लीजिए टोटल औसत 550 है, लेकिन क्या होता है कि ये जो 3 लोग हैं यहाँ से औसत से कितना कम ला रहे हैं, 100 कम ला रहे हैं, 100 कम ला रहे हैं, तो 100 3 लोगों को कम ला रहे हैं तो टोटल इतना कम लाएंगे और ये टोटल कितने में बचेगा, जो पूरा कम ला रहे हैं तो 3 1 4 लोगों में बटेगा। तो यहाँ 4 से भाग देंगे, 25 चौका 100, तो यहाँ 25 तियां 75। अभी भी औसत से कितना कम लाएंगे, 75। अभी भी औसत से कम 75 लाएंगे तो 550 में से हमने औसत माना कितना था, 550, तो 550 में से 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 475। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा है। चौथा है, 2 रेलगाड़ियाँ 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 123 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तो तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड का समय लगता है। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। जब तेज रेलगाड़ी पार कर रहा है तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करेगा। तो अपनी लंबाई, तो मान लीजिए चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय देखिए यहाँ समय जब इधर गुणा करेंगे तो दूरी बराबर कितना होगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो देखिए, चाल क्या करेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों का अंतर होगा। तो 73 और 123 का अंतर कितना होगा, 50। ये चाल हो गया, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे और समय कितना लग रहा है, 27 सेकंड। तो यही दूरी हो जाएगा, दूरी, ठीक। देखिए, यहाँ से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और यहाँ से काटेंगे तो 25 बार में कितना, 25, ठीक। 25 25 25 125। देखिए, यहाँ 25 बार में कटेगा, 25 दूना 50, 25 25 125 होगा और 125 दिए 375 होता है, ठीक, 375। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बी किसी काम का 20% भाग 7 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। 20% भाग को 7 दिनों में पूरा करता है, तो 100% का गुणा करने के लिए इसमें 5 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा यानी 35 दिनों में, 5 7 35, तो 35 दिन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है। पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी। वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। एमपी और सीपी का रेशियो होता है, एमपी और सीपी का रेशियो यहाँ देखिए यहाँ पे लाभ जुड़ेगा, 100 में लाभ जोड़ेंगे तो 20 का लाभ हो रहा है तो 120 होगा और यहाँ 100 में से सीपी निकालने के लिए घटाते हैं तो 80 हो जाएगा। देखिए,
क्रय मूल्य कितना सीपी यानी क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य पंकज ने कितना में घड़ी खरीदा है? 800 में। तो 880 का कितना गुना है? 10 गुना। तो यहाँ पे एमपी यानी अंकित मूल्य भी 10 गुना हो जाएगा। तो 10 गुना करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा? 1200। तो 1200 किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन ए में दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7वां, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है और उनके बीच का महत्तम समापवर्त 3 है तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया कितना है? 108। 108 यहाँ एचसीएफ का मान कितना दिया है? 3। तो एचसीएफ यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 3 नीचे चला जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, यहाँ 3 से काटेंगे तो 36 बार में, यानी एलसीएम का मान कितना हो जाएगा? 36। तो 36 ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है, एक रुक जाइए, नंबर 8 है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3410 रुपये है। यदि वस्तु पर 45% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? माना अंकित मूल्य 100 है और इस पर 45% की छूट दिया जाएगा तो कितना में बिकेगा? 55। इसी 55 का वैल्यू दिया है 3410। 3410 ठीक। तो हमको 100 का मान ज्ञात करना है। तो 100 यानी अंकित मूल्य का मान ज्ञात करना है। 100 गुणे क्या लिखेंगे? 3410। 3410 बटे 55। 55 ठीक है, यहाँ से 5 से काटेंगे 20 25 100, यहाँ 11 पर में जाएगा, 11 5 55, यहाँ 11 से काटेंगे 11 3 33 और 11 कम 11 310। 310 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आएगा? 6200। 31 दूना 62 होता है, 6200। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 ऋण लिए, डॉलर में दिया है। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया ब्याज साधारण ब्याज पे है। साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 होता है। पीआरटी यहाँ पी का मान दिया है 3000 यानी मूलधन। मूलधन 3000, देखिए 3000 गुणे आर का मान दिया है 6%। 6 गुणे 1.5 वर्ष दिया है 1.5 वर्ष बटे 100। यहाँ से 100 देखिए, यहाँ 100 से काटेंगे 2 जीरो, अभी भी 30 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 15 छक्के 90 यानी 9 होगा। ठीक है, 9 यहाँ 9 त्रिक 27। देखिए यहाँ भी 30 और 30 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270। तो 270 डॉलर होगा ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 28 दो 30, 28 दो 30 और गुणे 4 120 हो जाएगा। 120 यहाँ पे 52 है, यहाँ 17 चौका 68 होगा। जब माइनस का चिन्ह होगा, जब 68 में से 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16। माइनस में बचेगा अभी क्योंकि हम बड़ा है माइनस। जब 120 में से 16 घटाएंगे तो 104। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से इतना रुपये है। यदि ब्याज की दर 32% वार्षिक है तो वह धनराशि कितनी है? 32% को क्या लिखा जा सकता है? 32% को परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 होगा। यहाँ से 4 से काटेंगे 25 चौका 100, यहाँ 4 बटे 32 यानी 8 बटे 25 लिखा जा सकता है। अब देखिए 2 वर्ष के लिए है तो पहले धन क्या होगा? 25 से 8 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। अब फिर 25 से दूसरे वर्ष क्या होगा? 25 से 33 हो जाएगा। 33 यहाँ 25 का 25 का गुणा करेंगे 625 और यहाँ 33 का और होता है 1089। 1089 1089। देखिए यहाँ पे अंतर ज्ञात करेंगे तो कितना होगा? 1089 464 464 464 आएगा। इसी 464 देखिए 464 आया अंतर, रुक जाइए देखिए 464 है। इसी 464 की वैल्यू दी है, इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो हमको 625 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 625 गुणे क्या करेंगे? 66 81.6 बटे 464। अब क्या इसी को सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी एग्ज़ाम में क्या करने के लिए या तो आप डिजिटल सम लगा दीजिए, कैलकुलेशन नहीं करना है, या तो देख लीजिए किसका मल्टीप्लिकेशन है। देखिए ये क्या है? 9 का मल्टीप्लिकेशन है, 9 का, और नीचे 9 नहीं कट रहा है तो ऊपर 9 आएगा ही। देखिए क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं। क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं। क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं। तो केवल यही 9 से कट रहा है। बस आप मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं कि बस यही ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 700 इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 और 30 में से 33 में से 30 जाएगा तो 3। अब 3 जोड़ेंगे तो 253 हो जाएगा। 253 और 253 755 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 502। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 21 और 189 का मध्यानुपाती क्या चाहिए? देखिए मध्यानुपाती क्या ज्ञात करने के लिए कड़ी में लिखेंगे 21 गुणे 189, जिसका भी दिया हो उसी को कड़ी में लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं 21 गुणे 9, इसको लिख सकते हैं 21 गुणे 9। तो इसको मान लीजिए हटा दे रहे हैं 21 गुणे 9। यहाँ से 21 बाहर 21 निकलेगा, गुणे यहाँ 9 का मतलब तो 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 3 बाहर निकलेगा तो 21 यहाँ 63 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक बोतल का विक्रय मूल्य 408 रुपये है और हानि प्रतिशत 32% है तो बोतल का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है तो यदि 32% की हानि हुई है तो कितना में बेचेंगे? 68
68 में इसी 68 की वैल्यू दी है 408 रुपये। तो 408 रुपये यहाँ कितना गुना है, 6 गुना है। ठीक है, तो ये भी जो क्रय मूल्य होगा ये भी 6 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। सी जो है डी से 3 गुना अच्छा कारीगर है। देखिए मान लीजिए ए सी है ए डी है, सी जो है डी से मान लीजिए इसकी कार्य क्षमता 1 है तो इसे 3 गुना क्षमता 3 होगा। अब क्या कर रहे कारीगर हैं, वे दोनों मिलकर एक काम को 31 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो डी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, दोनों मिलकर, यानी 3 1 4 की कार्य क्षमता से 31 दिनों में काम तो करेंगे, तो टोटल काम इतना काम होगा। अब इसी काम को डी अकेले यानी 1 की कार्य क्षमता से कितना दिनों में करेगा। देखिए 4 1 कम 4 4 3 12 124, 124 को 1 से भाग देंगे तो 124 ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इस सरलीकरण करना है। सरलीकरण करने के लिए इसको क्या लिखेंगे, 5 चौक 20 1 21 21/4 21/4 प्लस 6 दूनी 12 1 13 13/2 प्लस 7 चौक 28 3 31 31/4 माइनस का चिन्ह 8 दूनी 16 1 17 17/2। अब सबका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ 4 है तो 21 से 21 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 का गुणा करेंगे 26 प्लस 4 है तो 31 ही लिखेंगे, यहाँ 2 है तो 2 का ऊपर गुणा कर देंगे -34 31 में से 34 में से 31 जाएगा -3 यहाँ 23 26 में से -3 जाएगा तो 23 हो जाएगा, और 23 21 44 होगा। 44/4 करेंगे तो 11 आएगा, 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई। बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी कर देती है और इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है पहले A + B + AB/100 देखिए ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह 45 लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस में लिखेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ 20% की कमी हो रही, तो -20 लिखेंगे। देखिए यहाँ भी माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक 20 कमी है, जब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आता है। तो यहाँ -45 गुणे 20/100। ठीक, यहाँ 20 5 100 होगा और 5 9 45 होगा। जब 45 में से 20 जाएंगे तो 25 और 25 में से 9 जाएगा तो 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। यल की आय एम की आय का 125% है। यल का व्यय एम के व्यय का 120% है। यदि यल की आय एम की व्यय का 180% है तो यल की बचत एम की बचत का अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ यल है यहाँ एम है। यदि इसकी आय 100 है तो इसकी आय 125% होगा, इसका 125% 125 होगा। अब व्यय देखिए ए आय है तो व्यय क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा। यदि इसकी व्यय 100 है तो इसका व्यय यल का व्यय कितना होगा 120, लेकिन क्या कह रहा है 125 ना, यदि इसकी व्यय 180 होता 180 होता तो देखिए तो इसी 125 की वैल्यू कितना दी है 180। तो यहाँ 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से 100 का वैल्यू क्या करेंगे, 100 का वैल्यू निकालेंगे तो 100 गुणे 180/125 25 25 25 125 25 चौका 100, यहाँ से 5 से काटेंगे 5 3 15 5 6 30 यानी 36 चौक 144। देखिए 144, तो यम का जो आय आ गया हमको पता चल गया 144 होगा तब, और जब 180 यल की आय होगी तब यम की आय कितना होगा 144। अब क्या कह रहा है, तब यल की बचत और एम की बचत का अनुपात कितना होगा। जब 180 में से 120 घटाएंगे, देखिए ए आय है और ए व्यय है तो 180, जब 180 आय में से 120 घटा देंगे तो कितना बचत करेगा 60 बचत करेगा। लेकिन क्या इसका अनुपात और क्या कर रहा है एम की बचत का अनुपात। एम की आय 144 है, जब ये 100 खर्च कर दे रहा है तो कितना भी बचेगा, अभी भी इसके पास 44 बचेगा। ठीक, तो यही बचत कर रहा है, इसी का अनुपात पूछा है। तो इसका अनुपात यहाँ से काट देंगे, 4 से 15 चौके 60 और यहाँ 11 चौके 44 यानी 15 संबंध है 11। तो 15 संबंध है 11 किस अनुपात में दिया है, ऑप्शन सी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 1/3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करीब 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर होता है करीब 3 देखिए यहाँ करीब 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो यहाँ करीब 3 लिखेंगे। देखिए करीब 3/4 लिखेंगे, भुजा का स्क्वायर यानी 1/9 लिखेंगे। 1/9 को देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक, समझाने के लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता। यहाँ से 3 से क्या काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 को काटेंगे तो करीब 3 में बचेगा। ठीक है, अभी भी करीब 3 बचेगा। यहाँ देखिए 4 3 12 गुणे 3 यानी 12 करीब 3 बचेगा, 12 करीब 3 यानी 1/12 करीब 3 बचेगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन होगा। नंबर 20 है, 3 संख्याओं का औसत 23 है। पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के औसत से 5 कम है। तीसरी संख्या अन्य 2 संख्याओं के औसत से 13 अधिक है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है, देखिए माना तीनों संख्याएं ए बी सी हैं। ठीक, ए बी सी हैं, ए हैं बी हैं सी हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक,
तो कहा है औसत बराबर होता है जितनी संख्या होंगी उनका योग और बटे 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ देखिए पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 5 कम है, तो ये जो है पहली अन्य दो संख्याओं का औसत कितना होगा, b प्लस सी बटे 2 होगा। इससे कितना कम है, 5 कम है। तो 5 कम है तो यहाँ हमको निकल जाएगा 2a बराबर b प्लस सी बटे 2, बी प्लस सी माइनस 10 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे b, उसके बाद तीसरी संख्या के लिए c बराबर क्या का अन्य दो संख्याओं के औसत, यानी ए प्लस बी बटे 2 प्लस 13 अधिक है, 13 अधिक है तो यहाँ 2c बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 13 दूना 26 हो जाएगा। अब क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2a माइनस 2c बराबर क्या मिलेगा, 2a माइनस 2c बराबर क्या मिलेगा, यहाँ b से b कट जाएगा जब घटाएंगे, ठीक है, माइनस का चिन्ह होगा। और यहाँ हमको पता चल जाएगा सी माइनस ए और ए माइनस है, तो जब अरे माइनस है तो माइनस में कितना पता चलेगा, 10 और 36 हो जाएगा। अब देखिए एफ सी है तो इधर जब जाएगा तो माइनस में 3c हो जाएगा, और ए है इधर जाएगा तो 3 ए हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 12 बार में कट जाएगा, ठीक है, यानी ए माइनस सी बराबर -12 आएगा, ठीक है, -12। अब देखिए -12 आया है तो यहाँ 12 भी लिख सकते, देखिए इस इधर माइनस बस अंतर पूछा है तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो c माइनस से हो जाएगा, तब भी अंतर आएगा, इसलिए -12 कट जाएगा, इसलिए माइनस में माइनस आएगा, ठीक है, तो यही होगा।